68 दिनों तक चले लंबे लॉकडाउन के बाद सरकार ने देश की रुकी अर्थव्यवस्था को मुड़ पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 5.0 का किया है ऐलान। इस लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1.0 का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इसके चलते अलग अलग व्यवसायों को अलग अलग चरणों में खोलने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। लॉकडाउन 5.0 में कहां कहां आपको राहत मिलने वाली है, क्या है इसकी विशेषता, ये जानते हैं। लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1.0 3 अलग अलग चरणों में लागू होगा। पहले चरण में धार्मिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुल जाएंगे। दूसरे चरण में राज्य सरकारों से सलाह करने के बाद देश भर के स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थानों को खोला जा सकता है। इस विषय पर फैसला जुलाई महीने में आ सकता है। तीसरे चरण की अगर बात करें तो हालातों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें, सिनेमा हॉल्स, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल आदि को भी खोला जा सकता है। कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो 30 जून तक कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहेगा। देश और राज्यों के बीच जरूरी सामान की आवाजाही जारी रहेगी। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। ये टाइमिंग पहले रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लागू थी। देश के भीतर हवाई उड़ानें और रेल सेवा जारी रहेगी, लेकिन कुछ खास ट्रेन और घरेलू उड़ानें ही चल पाएंगी। सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में हमें कुछ खास बातों का ख्याल भी रखना होगा। घर से निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। मास्क ना पहनने पर स्थानीय नियमों के हिसाब से जुर्माना भी हो सकता है। सार्वजनिक जगहों पर आपस में 6 फीट की दूरी रखना होगा जरूरी। दफ्तरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा खास ख्याल। काम करने की जगह को समय से सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी होगा जुर्माना। 65 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई है। बेहद ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना जाए। इस बात पर भी तरजीह दी गई है कि जहां मुमकिन हो घर से ही काम करने की कोशिश की जाए। किसी भी शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार या जनाजे में 20 से ज़्यादा परिजन शामिल ना हों। किसी भी दुकान में एक समय पर 5 से ज़्यादा लोग मौजूद ना हों, इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना है। इन सब बातों के साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने हाथों को अच्छे से धोते रहना है और अपने आसपास सफाई रखनी है, ताकि हम कोरोना वायरस से खुद को और बाकियों को बचा सकें और इस लड़ाई को जीत सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम सब नियमों का पालन करते हुए कोरोना वायरस से जीत सकें।